क्या आपको पता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, उसका फंड मैनेजर शायद इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पा रहा है और आप उसे 1.5 से 2% की भारी कमीशन दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या आपको खुद के स्टॉक्स में रिसर्च करके पसीना बहाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स का चुपचाप कमीशन देते रहना चाहिए। आज मैं आपके सामने वो सच रखूंगा जो अक्सर बड़े फंड हाउसेस आपसे छुपाते हैं। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा सही जगह लगाना चाहते हो तो ये 10 मिनट आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसे हमने तकरीबन 2 ढाई महीने पहले स्टार्ट किया था। अगर आप डेट भी देखें तो 11 फरवरी को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था और तब से अब तक हमने 43 वीडियोस बना ली है, जिसमें से अगर आप देखें तो अराउंड 13 वीडियोस, शायद हाँ 13 वीडियोस हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है, जहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। और मल्टीपल हमारी तकरीबन 30 के आसपास हमारी शॉर्ट वीडियोस है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आती है या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी निफ्टी आईटी के ऊपर, जो 35% अपनी पीक से डाउन है अभी। उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी राज शमानी और अंकुर वारिको के पॉडकास्ट के ऊपर, जहाँ अंकुर वारिको ने कहा था कि वो टेस्ला में बहुत बुलिश है और टेस्ला $10 ट्रिलियन की कंपनी बन सकती है। तो हमने उसके बारे में भी बात करी थी। फिर हमने उन स्टॉक्स के बारे में बात करी थी जो 5 स्टॉक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, जो आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिनसे। उसके अलावा हम ग्लोबल स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करी हुई है, जैसे मेटा के बारे में बात करी हुई है और जैसे अमेज़न के बारे में भी बात करी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अप टू डेट रहें, तो आप यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐसे ही यूएस स्टॉक्स, इंडिया स्टॉक्स के बारे में बात करता रहूँगा। उसमें मैं ईटीएफ्स के बारे में भी बात करूँगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड मुझे ठीक लगेगा उसके बारे में भी बात करूँगा। और अगर कोई हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया है इस वीडियो में, तो मैं वो भी कर रखता हूँ। तो जाके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं यार अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपको ज़ीरो कमीशन पे करना पड़ता है। बहुत सारी ऐप्स हैं, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो 5 पैसा हो, चाहे वो ज़ीरोधा हो, जहाँ आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ती है। तो आप जितना पैसा लगाएँगे, वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, स्टॉक्स चुनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको उस कंपनी के आगे-पीछे सब कुछ पता होना चाहिए। उसमें आपको क्या-क्या देखना होगा, जैसे कि बिज़नेस ओवरव्यू, क्या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है? क्या अगले 10 से 15 साल बाद भी वो मार्केट में रहेगी? फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, उसका प्रॉफिट हो गया, वो कर्ज़ कितना लेती है, वो हो गया। उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स भी आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे कि क्या चार्ट पैटर्न सही एंट्री दिखा रहा है? और दूसरा, राइट प्राइस की कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या भाव पर मिल रही है? तो अगर आप ये सब होमवर्क कर सकते हैं, तो स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी रिसर्च गलत हुई और आपने गलत स्टॉक चुन लिया, तो आपको नुकसान बहुत भारी हो सकता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। यहाँ आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती, वो आपके लिए एक फंड मैनेजर करता है। लेकिन आप उसे एक फीस देते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुछ फंड्स में कमीशन 1%, 1.5% या 2% तक भी चला जाता है। अब आपको लगेगा कि यार 1-2% ही तो है, क्या हुआ, इतनी नॉट अ बिग डील। लेकिन यही अगर आप 1-2% 20 साल तक देते हैं, तो ये ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का 20 से 30, इवन 40% तक भी कमीशन ले जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, डेटा कहता है ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स हैं वो बेसिक इंडेक्सेस को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये है कि जब वो इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहे हैं, तो आप उन्हें इतनी भारी कमीशन क्यों दे रहे हो? अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कुछ म्यूचुअल फंड सर्च करे हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 2.19% है, 2.19%। उसके बाद आप चाहें तो इसके नीचे जाके ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने किस किस स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग्स है, वो आप देख सकते हैं बाद में। अगर मैं दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊं, तो वो है मोतीलाल का एक्टिव मोमेंटम फंड। अब इसका एक्सपेंस रेशियो देख ले तो 2.37%। ऐसे ही अगर हम टॉरस के लार्ज कैप फंड की बात करें, इसका है 2.23% एक्सपेंस रेशियो। अच्छा, ये लार्ज कैप फंड है, इसके अगर हम स्टॉक्स देख लें तो इनकी होल्डिंग्स आईटीसी में है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में है,
भारतीय एयरटेल में है, रिलायंस में है, तो यार आप डायरेक्ट जाके इन स्टॉक्स को खरीद लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि अच्छे रेट पे मिल रहा है। आप आईसीआईसीआई बैंक को खरीद लो, आप एचडीएफसी को खुद खरीद लो। इस टाइम 15, 17, 20% डाउन है अपने पीक से। आप इस फंड को क्यों दोगे यही स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए, जबकि ये 2.25% का चार्ज कर रहा है। ऐसे एक और का देख लें हम तो मोतीलाल ओसवाल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, अगेन इसका देख लें तो 1% से ऊपर है। तो कुछ सेंस नहीं बनता, मुझे सेंस नहीं लगता कि आप इतने हाई expense ratio पे करें just to invest in companies like ICICI, HDFC बैंक, Reliance Industries, जो कि ऑलरेडी आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर वेरी हाई क्वालिटी बिजनेसेस। तो अब आप पूछोगे कि आखिर में सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपको बिजनेस समझ नहीं आता, आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, तो मेरी सलाह है स्टॉक से दूर रहो, रिस्क मत लीजिए, लेकिन हाई कमीशन वाले म्यूचुअल फंड में भी मत फंसिएगा। आप चुनिए आराम से लो एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड्स, जैसे कि निफ्टी 50, यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी नेक्स्ट 50, अगली 50 भारत की उभरती हुई कंपनियां, या फिर ब्रॉडर इंडेक्स के लिए निफ्टी 500, जो कि आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर देगा। इंडेक्स फंड्स में कोई फंड मैनेजर अपनी मर्जी से स्टॉक ना तो खरीदता है ना बेचता है, वो सिर्फ एक मार्केट को फॉलो करता है, इसलिए इनका कमीशन भी बहुत कम होता है। यूजुअली आप देखेंगे तो 0.1 से लेके 0.2%, 0.25% के आसपास इनका कमीशन होता है। तो यहाँ आप कमीशन बचाते हैं और मार्केट के बराबर रिटर्न पाते हैं। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में इन जो इंडेक्स फंड्स हैं इनका एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नावी का 0.06% है, निपॉन का 0.07% है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आप ना नावी की तरफ जाओ ना निपॉन की तरफ जाओ, आपको लेना है तो आप एक्सिस का ले सकते हो 0.10 में, या फिर एचडीएफसी का ले सकते हो 0.20 में, टाटा का भी आप ले सकते हो 0.19% में। अब अगर हम वापस जाएं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे एचडीएफसी का ले सकते हो 0.30। और अगर हम जाएं निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक्सिस का, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.10 है। तो आप कुल मिला के इन म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, और मैंने उन्हीं को बताया है जो एक लार्ज कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, लाइक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा, एंड देन वी हैव एक्सिस बैंक एज वेल। तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास थोड़ी सी ये एक अश्योरिटी भी रहती है कि ये इतने आसानी से नहीं डूबेंगे, बिकॉज इनके पीछे एक बड़ा नाम है। तो बॉटम लाइन बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास टाइम है और स्किल है तो रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक्स में जाइए। लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं, थोड़ा अपनी ज़िंदगी में भूचाल नहीं चाहते, तो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को चुनिए। महंगे फंड मैनेजर्स को अपनी मेहनत की कमाई मत बांटिए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरे अभी 60 सब्सक्राइबर्स हैं, और जल्द ही मैं चाहता हूँ कि ये 600 हों, फिर 6000 हों, ताकि हम सब मिलकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको ये लॉजिक सही लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और उन सब दोस्तों को भी शेयर करना जो भारी कमीशन दे रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ 0.5% कमीशन बचने से आपके करोड़ों रुपए बच सकते हैं। उसे मिस मत करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो जय हिंद।